जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। फिर से हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों फ़िलहाल हम हैं पहाड़ी क्षेत्र में और हमारे साथ ये गुड़िया है। तो ये लगभग 4-5 किलोमीटर चल के ही जो राशन का सामान वगैरह है वो लेने के लिए आते हैं नीचे की तरफ, यानी कि ये रहते हैं बिल्कुल ही पहाड़ों के ऊपर रहते हैं। तो आज हम इनके घर पर हम विज़िट करने जा रहे हैं, किस प्रकार से वहाँ रहते हैं और कैसा है इनका जनजीवन। और ग्रासिया, ये भी ग्रासिया समुदाय से हैं, लेकिन ग्रासियों में भी काफ़ी अलग अलग होते हैं। तो गुड़िया, क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? नाम मैगी। चलो चलते रहो। तो इनका मैगी भाई नाम है और ये सामान लेने के लिए आए हैं 4 किलोमीटर चल के। पीछे आप देख सकते हो सुनसान जंगल वगैरह है। तो ये है पहाड़ी लाइफ और इनकी वेशभूषा भी देख सकते हो, काफ़ी अलग ही है इनका पहनावा। और बाकी ग्रासिया समाज में और भी अलग अलग प्रकार से होता है। क्या नाम बताया था? मैगी। मैगी भाई। तो ये सामान लेने गए थे आप? क्या लेने गए थे? अच्छा, बीमार हुए थे तो अस्पताल गए थे। अच्छा, और सामान भी मतलब साथ में ये लेके आए हैं, चप्पल वगैरह है और गुड़ और चक्कर। तो दोस्तों आज चलते हैं इनके घर और देखते हैं। और दोस्तों अभी फ़िलहाल हम भी काफ़ी चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन अभी बहुत ही दूर है। तो मैगी भाई, अपनी शादी हो गई? शादी नहीं हुई अभी? नहीं, बाकी समाज में तो जल्दी शादी कर लेते हैं, अभी तुम्हारी नहीं हुई है? नहीं, कब करोगे शादी? तो इनकी फ़िलहाल अभी शादी नहीं हुई है। और तो वैसे मैंने सुना है अपने मेलों में जाते हैं, दोस्ती हो जाती है, मतलब लड़का लड़की। ये सही बात है। और काफ़ी जंगल है यार, तो यहाँ रहना। ऊपर देख सकते हो बंदर वगैरह भी यहाँ पर है। तो आपके घर में मतलब कौन कौन है? मम्मी पापा है? सब है। वो नहीं आते हैं सामान लेने? रहता है। अच्छा अच्छा, बाहर रहते हैं। तो दोस्तों काफ़ी चढ़ाई करने के बाद एक घर मिला है हमें यहाँ पर। तो दोस्तों देख सकते हो पहाड़ों में क्या मिर्ची कूट रहे हो? अच्छा, मार्केट से नहीं लाते पिसवा के? अच्छा, अच्छा, सब्जी अच्छी बनती है। हाँ 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 हाँ। तो दोस्तों अभी इनका ये रास्ते में घर मिला है और अभी फ़िलहाल जो हमारे साथ गुड़िया थी उनका घर काफ़ी दूरी पर है और हम अभी फ़िलहाल चल रहे हैं उनके साथ में। तो दोस्तों काफ़ी चलने के बाद इनके घर पर हम पहुंच गए हैं। हो ना तावे रावे पण तावे रोटा वाले नहीं आप तो मैं आ जान रोटा वाले देखना। जैसे कि दोस्तों हमारे साथ गुड़िया थी, उनके घर पर हम पहुंच गए हैं। इस साइड आप देख सकते हो कि कांटेदार पहाड़ और सब्ज़ी वगैरह है वो भी आसानी से यहाँ पहाड़ों में मिल जाएगी। तो ये है सामने उनका घर और हम अभी बाहर खड़े हैं और अंदर जाके विज़िट करवाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो ये है गुड़िया का घर और उनके बड़े भाई हैं वो भी इनके साथ ही रहते हैं। और ये देख सकते हो हर जगह मैंने देखे थे लेकिन छोटे छोटे हैं, इसकी कुछ ज़्यादा ही हाइट है। और सब्जियां वगैरह तो क्या ही कहा जाए, यहाँ पहाड़ों पर लौकी है, हर कुछ सब्जी मिल जाएगी खाने के लिए। कंकोड़े हैं, करेले हैं, जो भी। तो ये है इनका खाना बनाने का, बना रही है गुड़िया चाय अंदर। राम राम। राम राम।
तो आप मैगी भाई के बड़े भाई हो? हाँ। क्या नाम है आपका? सोमाराम। सोमाराम जी। तो सोमाराम जी, ये घर वर मतलब इतना पहाड़ के ऊपर कैसे बनाया है? यहाँ पर ये सीमेंट और मटेरियल सब कैसे पहुँचाया गया था यहाँ? ये तो ट्रैक्टर से पहुंचा था। ट्रैक्टर से? ट्रैक्टर आते हैं यहाँ? हाँ, ट्रैक्टर आते हैं खींच डाउ के। अच्छा, लेकिन फिर भी वहाँ से तो दूर होगा। दूर है वो, तो सर पे उठा के लेके आना। अच्छा, सिर पे उठा के लेके आए। आधा आधा इकट्ठा करके। अच्छा, तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हो, मैं थोड़ा अंदर से एक्सप्लोर करवाता हूँ। बिल्कुल ही इन्होंने ट्रेडिशनल तरीके से ये घर बनाया है। मतलब पहाड़ों में है पूरा, ये पत्थर और सीमेंट का है, लेकिन यहाँ पर सीमेंट वगैरह है वो सिर पे ज़्यादातर उठा के लाना पड़ता है। तो सोमाराम जी, इसको आप यूज करते हो ये? हाँ, ये है, ये पुराने जमाने के वो आटा पीसने की चक्की। आटा पीसने की? हाँ, वो। तो लगभग लोग मतलब जो घर पे ही पीसते हैं? हाँ, घर पे पीसते हैं। जब बारिश आती है और नदी आती है हाँ, तो ये घर का थोड़ा बहुत। तो दोस्तों पहाड़ी लाइफ आप देख सकते हो कितनी ट्रेडिशनल तरीके से जो जीवन यापन करते हैं लोग। मतलब जो घर पर ही दाल हुई, आटा, हर कुछ, हर मतलब वो पिसाई करने में काम आता है, नहीं दाल वगैरह, दाल वाल सब, आटा भी निकलता आटा है। भी निकलता है। तो दोस्तों ये है पहाड़ी लाइफ का जीवन, जो खुद यहाँ पर पीसते हैं। नदी वगैरह चलती है तब लोग उधर से उधर जाना मतलब थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब आना जाना। हाँ, मुश्किल होता है, नदी आती है जब रुक जाता है। अच्छा, और ये है अंदर इन्होंने सामान वगैरह रखा है। और यहाँ पर ज़्यादातर जो मेहमान आते हैं उनको मतलब जो पलंग पर बिस्तर लगाए जाते हैं, नहीं? हाँ, बिस्तर लगाया जाता है। बिस्तर लगा के बिठाया जाता है। हाँ। और अभी हमारे साथ थी, तो हमारे साथ गुड़िया थी, मैगी भाई, तो वो हमारे लिए बना रही हैं फिलहाल चाय। चाय बना रहे हो? अच्छा, तो मतलब खाना वगैरह ये चूल्हे पर ही बनाते हो, गैस वैस पे नहीं बनाते हो? गैस मिला नहीं आप? अच्छा, सिलेंडर थोड़ा यहाँ भरवाने में मतलब दिक्कत आती है, इसलिए जंगल में ज़्यादातर क्या लकड़ियाँ तो होती ही है। हमारे लिए मैगी भाई बना रहे हैं चाय, और इनका जो किचन है वो भी जो घर से सामने बनाया गया है, जो कि घर के अंदर धुआं लगे और काला नहीं हो, इसलिए मतलब जो इन्होंने अलग से बनाया है। तो यहाँ पर ये है इनका किचन, यहाँ पर चाय और खाना वाना बनता है। अभी फ़िलहाल हमारे लिए बना रहे हैं चाय। कौन? कोई पूछता नहीं। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हो, जो मैगी भाई हमारे लिए जो पहाड़ी जो ककड़ी है वो लेके आए हैं। तो ये अपने खेतों में होती है, नहीं? खेतों में ही होती है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मैगी भाई के खेतों में, और देख सकते हो ये तोड़ रहे हैं भिंडी, जो पहाड़ी भिंडी होती है। मक्की भी बड़ी बड़ी है इनकी, और इसके बीच में ये देसी भिंडी होती है वो है। तो दोस्तों मैगी भाई हमारे लिए अभी तोड़ के लेके आ चुके हैं, जो कि ये यहाँ की भिंडी है लोकल। ये वाली इस तरह से दिखती है, वैसी होती है लेकिन थोड़ी ये बड़ी होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ के खेत कितने छोटे छोटे हैं और ढलान के अंदर है। ये वाले पूरे पहाड़ी क्षेत्र में ये पूरे खेत ही खेत हैं, बस ये पूरा ढलान ही है। खोलला तर दिवण तू जायचे ती आवडे तू रे तू म्हणजे आवडे तू रे हा मी जेव्हा तो दोस्तों ये बन रही है जो देसी भिंडी यहाँ की।
कोई जा बताओ 1 किलो 1 किलो साला मोनो दूध है बकरे एक है 1 किलो नगस तो कोई नहीं दे तो ये छाछ में बनती है, छाछ डालनी पड़ती है। तो दोस्तों सामने दिख रहे हैं ये छाछ की बोतल है। और छाछ वास कहाँ से लाते हो, बनाते हो छाछ घर पे ही बनती है? अच्छा, दूसरों के यहाँ से ले आते हो? हाँ। तो दोस्तों अब डाली जाएगी छाछ। और रोटी बनाते हो? रोटी रोटी तो बना हुआ है। मक्के की? क्या बना? अच्छा, गेहूं की बनाते हो और मक्के की नहीं बनाते? कब बनाओगे मक्के की? ये अभी मक्की बड़ी होगी तब। हाँ। दोस्तों अब डाली जा रही है छाछ। तो भैया अब जो आटा गूंधा जा रहा है और जो इसके बाद बनेगी रोटी। तो भैया देख सकते हो राजस्थानी आदिवासी कुकिंग, जो कि यहाँ का ट्रेडिशनल तरीका है। मिट्टी का तवा, सेम प्रोसेस है, जो लकड़ी से बनती है रोटी। जो कि यहाँ का ट्रेडिशनल तरीका है, लकड़ों पर और मिट्टी के तवों में। तो हमारी गुड़िया बना रही है हमारे लिए खाना। मैगी भाई, जो पहाड़ों में कितना सुकून है, यहाँ पर वातावरण शांत है बिल्कुल। जो दूरी पे रहते हैं, यहाँ पर कोई किसी से लेना देना नहीं है, अपनी मस्ती में यहाँ जीवन यापन करते हैं। तो मैगी भाई, कितना समय लगता है बनाने में? रोटी बनाने में कितना समय लगता है लगभग? नहीं, कितना टाइम लगता है? अच्छा, तो डेली आप ही बनाते हो? आपकी मम्मी यहाँ पे नहीं है? अच्छा, तो जो इनके भाई के साथ ही यहाँ पर रहते हैं और खाना वाना ये खुद ही बनाते हैं। इनके मम्मी पापा तो यहाँ रहते नहीं है, वो
एक दिन तो और भी जो दूसरी जगह और कहीं रहते हैं, यहाँ पहाड़ों में यही लोग रहते हैं और काम काज वगैरह है मैगी भाई खुद करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम फिलहाल यहाँ पर जो अभी भोजन कर रहे हैं, जो मैगी बाई ने शानदार जो भिंडी की ये सब्जी बनाई है, जो कि यहाँ की लोकल भिंडी है, मतलब पहाड़ी, तो वो छाछ के अंदर बनते हैं। तो अभी फ़िलहाल खाना बनाया है तो खा रहे हैं और आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।